गंतव्यमंग यदि में समय विलंब। हे पुत्र, अगर मुझको आने में देरी हो गई है मुझको क्षमा कर दीजिए। आज भक्त भगवान भक्त से क्षमा मांग रहा है। प्रभु कृष्णचंद्र भगवान की जय। आधे में सिंह और इंसान आधा, अरे आधे में सिंह और इंसान आधा, रखते हैं खंभे से भगवान आधा, भगवान आधा। आधे में सिंह और इंसान आधा, रखते हैं खंभे से भगवान आधा, भगवान आधा। आधे में सिंह और इंसान आधा, रखते हैं खंभे से भगवान आधा, भगवान आधा। आधे में सिंह और इंसान आधा, रखते हैं खंभे से भगवान आधा, भगवान आधा। महीना भी अलमास आधा, और सूरज भी डूबा आधा। तथा महीना भी मलमा से आधा, और सूरज भी डूबा था राधा। महीना भी अलमास आधा, और सूरज भी डूबा था आधा। तथा महीना भी मलमा से आधा, और सूरज भी डूबा था राधा। हिरण्याकश्यप का सर, हिरण्याकश्यप का सर अंदर धड़ बाहर। हिरण्याकश्यप का सर अंदर धड़ बाहर। पहुंचे तो निकला है कान आधा। आधे में सिंह और इंसान आधा, रखते हैं खंभे से भगवान आधा, भगवान आधा। आधे में सिंह और इंसान आधा, रखते हैं खंभे से भगवान आधा, भगवान आधा। आधे में सिंह और इंसान आधा, रखते हैं खंभे से भगवान आधा, भगवान आधा। आधे में सिंह
हिरण्यकश्यप ने जब प्राण त्याग कर दिया, प्रहलाद चिंतित है कि मेरे पिता की सदगति कैसे होगी। भगवान के इतने बड़े विरोधी। भगवान ने कहा पुत्र मांग लो, आपने बड़ा कष्ट सहा मेरे लिए। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मेरे पिताजी तो बड़े आप्ताई थे, लेकिन पुत्र का कर्तव्य क्या होता है। पुन्नाम नरकात् त्रायतेज पुत्र। पु माने नरक होता है, त्र माने रक्षा करना। हे प्रभु, हे दीनबंधु, मेरे पिता की गलतियों को माफ कर दो, मेरे पिता को सदगति दे दो, यही मैं चाहता। भगवान मुस्कुरा दिए, अरे प्रहलाद अभी आपके पिता की सदगति बाकी है। मेरे पिताजी ने बड़ा अपराध किया। भगवान ने कहा सुनो, कि सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि। कोई जीव जब मेरा साक्षात करता है, कोटि जन्म रघ नासहि तबहि। एक नहीं करोड़ों जन्म का पाप उसका नष्ट हो जाता है, और आपके पिता की तो शायद की मुक्ति हो गई। लेकिन पुत्र उसकी चिंता मत करो, चिंता एक कार्य की करो कि अपने पिता की विधिवत सदगति के लिए इनकी क्रिया करिए। क्रिया महाराज, क्रिया क्या है? कुछ लोग कहते हैं क्या कहीं लिखा है मूड़ घटाया जाए, मूड़ बनवाया जाए, दाग दिया जाए, घंट बांधा जाए। हाथ दिया गया है। माता पिता की मृत्यु पर उनकी क्रिया करना जरूरी है। बड़ी हमारे यहां सनातन धर्म में लिखा गया है। सुखदेव स्वामी ने परीक्षित से कहा, परीक्षित ने तत्काल प्रश्न कर लिया सनातन धर्म का क्या है। भगवन् श्रोतुमिच्छामि नृणाम धर्म सनातनो वर्णाश्रमाचार्युतम यत्पुमान बिंदते परम। यहां पर भागवतकार ने 30 धर्म लिखा है बंधु। सनातन धर्म के अंतर्गत 30 धर्म आते हैं। उसमें सबसे पहला धर्म क्या है मालूम है? सत्य। चाहे जितनी तपस्या करो, जितनी पूजा करो, जितना कल्पवास करो, जितना गया गजाधर भागवत सुनो, नहीं सत्यात् परो धर्मः त्रिषु लोकेषु विद्यते। 30 तो हम नहीं गिना पाएंगे, बहुत देरी हो जाएगी। पहला धर्म है सत्य। साधारण धर्म जो बताए गए हैं। अब दूसरा धर्म क्या है? दया। बंधुओं, दयावान व्यक्ति जो होता है परमात्मा उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। और तीसरे धर्म में आ गया है एकादशी का व्रत। एक एक हेडिंग, एक एक दिन की कथा है, लेकिन समय अभाव है। इस तरह से 30 धर्म को मानव को बता दिया। कहा माताओं के लिए धर्म। बंधु, यहीं पर श्रीमद् भागवत में लिखा गया है इनके लिए केवल एक धर्म। इनके लिए न कोई पूजा है, न कोई पाठ है, न एकादशी, न नवरात्र, केवल एक व्रत है। क्या? पातिव्रत। लेकिन भागवत में यहां पर पातिव्रत की बढ़िया अच्छी व्याख्या की गई। पतिव्रता का धर्म क्या है? अपने पति की सेवा करे। भूल जाओ, 7 धर्म पतिव्रता के दिए गए इस अध्याय में। पति अकेले की सेवा करने से पतिव्रता नहीं हो सकती है स्त्री। पतिव्रता स्त्री का सर्वप्रथम कर्म है, कर्तव्य है घर गृहस्थी को चलाना।
ये नहीं कि सास को अलग कर दिया, ससुर को अलग कर दिया, देवर जेठ को इधर उधर कर दिया, केवल पति अकेले की पूजा करो, तुम पतिव्रता नहीं हो। पतिव्रता की परिभाषा में बंधुओं यहां भागवतकार ने जो लिखा है, पति के जितने भी संबंधी हैं, जितने रिश्तेदार हैं, पति का पिता, पति की माता, पति की बुआ, पति की मौसी, पति के परिवार के लोग, पति की बहन बहनोई, इनका सबका सम्मान करना पतिव्रता के लिए बताया गया है। पतिव्रत का अर्थ बस समझो कि हमसे अपना मतलब पति से है, बस ऐसा नहीं। पति के जितने सम्माननीय रिश्तेदार हैं, सबको सम्मान देना पतिव्रत है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बंधुओं, यहीं पर वर्णाश्रम का विधान बताया गया है कि सन्यास क्या है, वानप्रस्थ क्या है, गृहस्थ क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है। आश्रम और वर्ण दोनों का यहां पर विभाग किया गया है, लेकिन सब आश्रमों की थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हुए गृहस्थ आश्रम का विशद वर्णन भागवत में आया है। बंधुओं, गृहस्थ आश्रम में तमाम सारी जिम्मेदारियां होती हैं, इनकी गति मुक्ति कैसे हो। भागवतकार ने लिखा, आपको बहुत बड़े यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ तिथियां बताई जा रही हैं, उन्हीं तिथियों में जाकर गंगा स्नान कर लो, भगवान की कथा सुन लो, एक ब्राह्मण को भोजन करा दो, उतर जाओ। कौन कौन तिथि है वो? बैसाखी, कार्तिकी, माघी, तिथरहा, अनंत पूर्णदा, स्नान दान विहीना स्थाननेया पांडुनंदन। कार्तिकी पूर्णिमा बहुत पवित्र तिथि है, गंगा स्नान जरूर करो। अगर आप बंबई गुजरात में हो, गंगा जी नहीं मिल रही, किसी पवित्र नदी में स्नान करो। कोई नदी नहीं मिल रही है, भगवान सत्यनारायण की कथा सुन लो। पंडित नहीं मिल रहे सुनाने वाले, एक ब्राह्मण को भोजन करा दो। ब्राह्मण भी नहीं मिल रहे भोजन करने वाले, सीधा निकाल दो। गो माता को अग्रासन दे दो, किसी गरीब को कुछ दान कर दो। इन तिथियों पर नोट कर लो, बैसाखी, कार्तिकी, माघी, कार्तिक की पूर्णिमा, बैसाख की पूर्णिमा, माघ की पूर्णिमा, तिथरहा, अनंत पूर्णदा, स्नान दान विहीना स्थाननेया पांडुनंदन। और कौन तिथियां हैं? वैशाख मासस्य चया तृतीया, वैशाख मास की जो तीज होती है, अक्षय तृतीया जिसको कहते हैं। नवम्यसाव कार्तिक शुक्ल पक्षे, कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो नवमी होती है, अक्षय नवमी है। त्रेता युग की शुरुआत इसी दिन हुई है। बहुत पवित्र अक्षय नवमी से ज्यादा पुण्यदायी तिथि है जो कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी आ रही है। नभस्य मासस्य च कृष्ण पक्षे, त्रयोदशी पंचदशी च माघे। भादव महीने की 13 माघ में जो मौनी अमावस्या होती है। बंधुओं, ये 4 तिथियां बहुत पुण्यदायक हैं। इस दिन कुछ पूजा पाठ घर में जरूर होना चाहिए। अब इतने नहीं, सबसे पुण्य तिथि क्या है? ग्रहण। सूर्य और चंद्रमा में जब ग्रहण लगे, उस समय किया गया दान, जपा गया मंत्र, की गई पूजा अक्षुण्ण होती है, कभी नष्ट होने वाली नहीं है। हमने तो इतना तक भी पढ़ा है, गया श्राद्ध करने पर, भागवत सुनने पर भी अगर कोई प्रेत परिवार में है, तरन तारण नहीं हो रहा है, तो ग्रहण के समय में उसकी श्राद्ध कर दीजिए।
निश्चित ही वो दिवंगत होगा, स्वर्गगामी होगा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। मान लो रात में ग्रहण लग रहा है, चंद्रमा में पंडित जी कह रहे हैं श्राद्ध करो। कितने विद्वान यहाँ बैठे हैं, लोग कहें कहीं रात में भी श्राद्ध होती है, होती। श्राद्ध कराने वाले पंडितों से मिलेंगे तो वो बताएंगे श्राद्ध होती है, रात्र में भी होती है। 12 वर्ष पर एक गजक छाया योग आता है, गजक छाया योग। अरे भागवत मामूली चीज थोड़ी, इसमें जो जो चीज भरी हुई है हमारे श्रोता तो जानते हैं, बस केवल कृष्ण की बाल लीला पूरे भागवत में भरी है बस। गजक छाया योग का वर्णन आया है महाराज। उस गजक छाया योग में अगर श्राद्ध कर दिया जाए, क्या बात है। फिर कई पीढ़ी के पितर दिव्य विमान में बैठ करके गोलोक को जाते हैं। तुलसी का पूजन, आज पूर्णिमा हो गई, आज से शुरू है। माताओं के लिए और कोई पूजा नहीं है, कोई पूजा करने की शौक है, तुलसी की पूजा करो। घी की बत्ती, रुई की बत्ती बनाकर, कपूर वाली नहीं। आज से कार्तिक में 1 महीने रुई की बत्ती घी में डाल करके आजम जवर्ग संयुक्तम बन्निनाजोदितम मया, तुलसी माता की पूजा करो दोनों बेला में, सुबह शाम। कार्तिक में तुलसी विवाह होता है, एकादशी से पूर्णिमा तक 5-6 दिन तक उनका विवाह संपन्न करो। देखिए यही सब आप लोगों के लिए पूजा है। हम आप अश्वमेध यज्ञ नहीं करेंगे कलयुग में, गोमेध यज्ञ नहीं होगी, वाजपेय यज्ञ नहीं होगी। हम आप गृहस्थ हैं, यही थोड़ा थोड़ा कार्य करते रहिए। पूजा तो आप बहुत करते हो, प्रयाग के आसपास के निवासी है।